हेलो दोस्तों, मैं अंजलि नेगी फिर से आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल अंजलि नेगी व्लॉग्स में करती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि ऐसा उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे, मैं भी स्वस्थ एंड मस्त हूँ। आज थोड़ा बैकग्राउंड पे इग्नोर मानना, क्योंकि थोड़ा सा मैं मौसी लोगों के यहाँ रखी हूँ ना। कल आ गई थी मैं मौसी लोगों के हम, ये छोटे बच्चों की मेरी बहनों की कॉपी किताब वगैरह सारी फाइल्स वगैरह पता नहीं क्या क्या रखी हुई है, तो उस पर इग्नोर मानना। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 हो रहा है, और मैं आज तो बहुत ही जल्दी उठ गई थी, नहीं तो मैं कम से कम थोड़ा लेट उठती हूँ घर पे। और यहाँ सीधा जैसी मोटी सीधा धूप अंदर कमरे पे मेरे बिस्तर पे आ रही थी, तो मेरी आँख खुल गई अचानक से। तो मैं मौसी लोगों के आ रखी हूँ, मौसी लोगों के यहाँ कुछ हो रहा है, मतलब दादाजी का श्राद्ध है, तो मैं तब आ रखी हूँ यहाँ पे मौसी के ससुर का। तो मम्मी नहीं आ रही, मम्मी ने मेरे को भेजा, मम्मी ने कहा तू चले जा कोई बात नहीं। मैं मम्मी को बुखार आ, तो मम्मी ने मना किया। तो वो भी टाइम सुबह का हो रहा है, तो लगभग सारा काम मैंने झाड़ू वाड़ू का, मैंने बिस्तर फोल्ड वगैरह बर्तन वर्तन धो दिया, अब खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों अभी देखना मैं थोड़ा देर में, मतलब मेरी मौसी लोग को बहुत सारी बकरियां हैं, तो क्या पता मैं अभी मौसी की बेटी के साथ अभी बकरियों के साथ में जा सकती हूँ, क्योंकि घर में सारा काम तो मैंने कर लिया। मौसी ने कहा तू मत रह घर पे, रहने दे, तू चले, तू भी चली जा कोई बात नहीं। तो मतलब मैं अभी थोड़ी देर में बकरियों के साथ जाऊँगी, थोड़ा नाश्ता वास्ता करते हैं, तो मिलते हैं मैं आपसे थोड़ी देर में, और दिखा दूँ मैं आपको दुआ का व्यू भी कैसा है। हम घर से निकल गए बकरियों के साथ जाने के लिए, बकरियाँ जा रही आगे आगे, दिखाते हैं आप लोगों को भी। इतने सारे हम बकरियों के साथ में। तो मौसम में भी थोड़ा बेकारी हो रखा है, मतलब धुंध लगी हुई है, धूप भी नहीं है उतनी क्लियर। तो मेरे पीछे पहाड़ों पे देख सकते हो आप लोग, मतलब एकदम से पूरी धुंध लगी हुई है, क्योंकि हमारे इस साइड ना आग लगी हुई थी जंगलों में, उधर साइड के लिए हमारे गांव साइड से हिमालय दिखता है ना, उसी साइड में आग लगी हुई थी। वो थी बरसाली के जंगलों में आग लगी हुई थी, और ये पूरा धुंध ही धुंध हो रखा है आजकल। अब परसों तक तो मौसम क्लियर था, पर 2-3 दिन से जंगलों में आग लगी हुई है, तो पूरा ही धुंधी धुंध हो रखी है। तो आज धूप भी उतनी प्रॉपर क्लियर नहीं है, तो हम शायद अभी बकरियों के साथ मार के हैं इधर खेतों में, पता नहीं किसके खेत है, पर खेतों में लेके आ रखे हम बकरियों को, और बकरियां खा रही है उधर के लिए घास। पहली बार मैं आज बकरियों के साथ आ रही हूँ, जिंदगी में पहली बार। और वो सामने पे मैं दिखाती हूँ, एंड भी दिखता है यहाँ से, जो हमारे गांव के ऊपर धार में दिखता है, ये है एंड दिखता है यहाँ से ये। और ये है सिदोली जाने का, यहाँ भी रोड क्लियर नहीं दिख रही, यहाँ से सिदोली की रोड जाती है, यहाँ से ऊपर धनपुर है, यहाँ से ऊपर दिखता है यहाँ, ये धनपुर हो गया इस साइड में। और ये सामने आगे पूरे पहाड़ी पहाड़ थे, पर धुंध की वजह से दिख नहीं रहे हैं बिल्कुल भी नहीं। और ये देख सकते हो आप, साथ ही धुंध भी लगी हुई है, मौसम बिल्कुल साफ नहीं है, बादल लगे हुए हैं कहीं कहीं पे, बकरियां भी चल रही है उधर पे। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ बकरी ना पेड़ में जा रही है, मैं तो पहली बार देख रही बकरी पेड़ में गई हुई है, मेरे को तो पता ही नहीं था बकरियाँ पेड़ में भी जाती है। दिखाती, एक बकरा जा रखा है पेड़ में, मारेगा ना के लिए पेड़ में जा रखा है। देखो यहाँ से चढ़ के ऊपर कूद मार के गया ये देखो, यहाँ से मारी इसने छलांग, ये है खेत, और उसने वहाँ मारी सीधे छलांग। और बकरियाँ ये है, और एक दो वहाँ, और बाकी वहाँ नीचे है। देखो पेड़ में चढ़ा हुआ है, ये तो मेरे को लग रहा है ऊपर जाने के विचार में है। वो देखो कूद मारेगा नीचे, ले जा। यहाँ बकरी के बच्चे भी दिखा दूँ मैं तुमको, एक देखो एक बकरी का बच्चा भी इसमें, बट इन्हें देखिए डोर भी लगनी में मेरे बच्चे को सर है ना मैं। ये देखो बकरी का बच्चा, इनको क्या बोलते मेरे को पता नहीं है, पर है। एक और था काला कलर का, ये देखो। सो गाइस, वैसे तो अच्छी फीलिंग आ रही है बकरी चलाने के। मैं आज जिंदगी में पहली बार बकरियों के साथ आ रही, क्योंकि वो भी इतनी ज़्यादा बकरियों के साथ मैं कभी आज तक मैंने ना 3-4 बकरियाँ कभी नहीं देखी घर में। हमारे यहाँ भी देखी 1-2 ही देखी मैंने, किसी ने 1 रखी हुई थी, किसी ने 2 रखी हुई है। और वो मेरे पीछे धुआं दिख रहा है, देख सकते हो, ये पूरे पीछे धुआं दिख रहा है मेरे। और यहाँ नीचे लंगूर के बच्चे हैं यहाँ पे, ये देखो, ये ऐसे में ये रहा है यहाँ पे, तो वो नीचे से जिसका आ रहा है मेरे को। आप लोगों को भी दिखा दूँ मैं लंगूर,
और साथ ही यहाँ बकरियाँ भी है। मस्त फीलिंग आ रही है बकरियों के साथ में चलाने की। देखो दिखाती हूँ मैं। मेरी बहन वहाँ उनको रोटी खिला रही है। अब दिखाती हूँ आप लोगों को भी। देखो सामने पे भी उनके खेत हैं ये दुआ वालों के, और ये बांज के पेड़ है। साइड में बंजान भी है यहाँ पे साइड में। देखो अरे भागना थी यारू, वो तो खुद उससे से भाग रहे ना रोटी खिलाने के। उनकी सो जो सामने पे 2 बच्चों को मैं रोटी खिला दी थी ना, ऐसे कूद के भागे ना उधर। अर्श तो एक बकरी का एक बच्चा मैंने पकड़ दिया था। 2 ही बच्चे हैं, देख सकते हो। देखो कितना सुंदर है, छोटा से देखो। कितना छोटा बच्चा देखो। तू भी चल ले अब। चलिए कि नीचे बकरियों को लेने, वो देख सकते हैं वो वहाँ पता नहीं कहाँ चले गए, नीचे बुझान में साइड में देखो वहाँ जा रहे हैं बकरियाँ। सो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ है इनका धारा है, मंगरा मतलब मंगरा टाइप का है। तो मैं आप लोगों को ऐसी थोड़ा दूरी से मंगरा दिखाती हूँ। मैं ज़्यादा उधर नहीं जा रही हूँ, मेरे को डर लगता है कि मेरे उधर जाना, क्योंकि फिर यहाँ पर मैं पहली बार हूँ आ रखी ज़िंदगी में। पहली बार मैं यहाँ आ रही हूँ, मतलब इस साइड के लिए। दुआ तो मैं दूसरी बार आ चुकी हूँ, पर मैं घर से कहीं नहीं गई, आज आई मैं घर से पहली बार इधर उधर। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को उनका मंगरा कहाँ पे है। देखो ये उनका पता नहीं, वो पता नहीं क्या बन रहा है, यहाँ पे बाथरूम टाइप का कुछ बन रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये मंदिर भी है, जय भोलेनाथ शिव जी का मंदिर है ये। और यहाँ पे मंगरा है, ये साइड में पूरा मंगरा है, मतलब वहाँ साइड से निकलता है पानी, कौन से पीछे साइड से इतना मुझे पता नहीं है। और ये मंगरा है, ये शिव जी का शिवालय है। देखो पूरे कैसी झाड़ी और क्या जंगल ही जंगल। तो दोस्तों मेरी बहन बकरी लेने जा रखी है, तो बोल रखा है छोटा वाला डंडा मेरे पास है, बड़ा वाला डंडा मेरे पास है। वहाँ नीचे जा रखी हो बकरी लेने। अगर आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो मैं भी आऊँगी थोड़ी देर में नीचे बकरियाँ लेने। देखते हैं वो चलेगी नीचे। तो दोस्तों बकरियाँ बुढ़िया की तरह भाग गए उधर। अब चलते हैं नीचे, देखते हैं अगर खेत में आ गई तो ठीक है, नहीं तो तब देखते हैं क्या होता है। तो दिखाती हूँ आपको, पूरे वीडियो में बने रहना मेरे साथ में, ताकि आप लोगों को पता चले क्या है कैसे है। तब मैं सोच रही थी मैं ससुराल में जाके बकरियाँ पालूंगी। क्या यार यहाँ 2 बकरियाँ नहीं संभाल जाती, ससुराल में संभालती वहाँ बकरियाँ। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस इन बकरियों के पीछे कितनी जगह जाना पड़ रहा है, मेरे को तो पहली बार पता चला बकरियों के साथ जाने का। वो इतनी जगह ले गए तब हमको, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। और कुम्हार अलग अलग गए यहाँ, कुछ उधर चले गई है और कुछ वहाँ से नीचे चले गई है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से लाया उनको ऊपर। उनके पीछे जा रहे तो नीचे के लिए भाग रहे हैं। अभी ले आते हैं उनको इधर के लिए, फिर देखते हैं क्या क्या होता है। तो दोस्तों मुझे पहली बार पता था कि मतलब बकरियों के साथ इतना ज़्यादा वो होता है, झंझट होता है। वो बकरियाँ हम कहाँ वहाँ ऊपर जा रखे थे ना, वहाँ ऊपर थे हम, बहुत ऊपर थे बकरी, तो वहाँ ऊपर पता नहीं कहाँ थे ना। वो बकरियाँ हमको उस रास्ते से वहाँ से घुमा के वहाँ से उधर पीछे गधेरे से लेके आई, और यहाँ आ गए। तो थोड़ा हम गाँव के नज़दीक आ गए। देखो पीछे से गाँव है, फिर भी पर ये बकरियाँ कहना नहीं मान रही है। इनको बुला रहे थे, आ नहीं रहे हैं। पर अब इनको हम अब घर के नज़दीक ले आ रहे हैं, तो ताकि सिर्फ घर में ले आने में आसानी हो इनको। तो आप भी बने रहना ब्लॉग में और देखना कैसे कैसे क्या होता है। आज सगौर यहीं पर दिख गई मेरी, हमारी मेरी, वो तो आती है ना, पर मेरी तो यहीं पर दिख गई है आज। चलते हैं बकरियों के पीछे, वो चले गया आगे, मैं भी चलती हूँ उनके पीछे पीछे। अब चिंठे के बच्चे देखो, चिंठे ले, ये देखो ये चिंठे के बच्चे हैं, ये चिंठ है मतलब ये। देखो उसने कूद मार दिए, सारे इकट्ठा कर लिया हमने। देखो तो अपनी मम्मी का दूध पीने लग गए साथ ही में। वहाँ पे देखो ऐसे दूध पीते सब साइड हो गए। देखो वो है मम्मी और वो उसकी दोनों बेबी। देखो तो गाइस मैं यहाँ पे बैठी हूँ खेत में। उसने बोला कि ऊपर से देख, और वो अपने को नीचे रास्ते में बैठी हुई है कि ताकि नीचे ना जाए, नीचे की ओर।
तो वो नीचे पे, मैं ऊपर पे। तो बकरियाँ सारी नीचे खेत में चल रही है, साइड में मौसी की साइड भी साइड में। तो देखते हैं अभी क्या क्या होता है, देखते हैं कितने टाइम तक जाता है घर। वैसे तो मौसा लोगों ने बोला था हम फ़ोन करेंगे तब आना घर, पर क्या पता हम पहले भी जा सकते हैं। तो जैसे जैसे होएगा मैं आप लोगों को बताते रहूँगी। एक चिनखी ये है, ये चिनखी नहीं चिनखा है, चिनखा चिनखा है, चिनखा देख सकते हैं आप, ये चिनखा है, चिनखा। ये लड़का है। तो देखो ये मेरे बगल में है। ले सो दोस्तों, मैं मौसी लोगों की साई में हूँ और ये अंदर मौसी लोगों की भैंस है, मीनू और पता नहीं क्या बोल रहे हैं। 2 भैंस है मौसी लोगों की। दोस्तों ये देखो कैसे कलर की भैंस है, ब्लैक नहीं है, वाइट वाइट कलर की है, दोनों सेम ऐसी है देखो। और ये बकरे वहाँ ऊपर से नीचे ही नहीं आ रहे हैं, और घर सामने पे है वो। तो बाखरा भी उन्नी होना के कहना वो हम पैया नाची माथी भी ऊंद होते हैं, पर ऊंद नहीं होना। अरे इन लिए कि जाना आप घर में मिलते कि, लेकिन मैं फ़ोन पे % चार्ज रही हूँ, तब मिलते हो आपको घर पे जाके सीधा आप। तो दोस्तों लगे हम उनकी जगह पे जहाँ वो जाते हैं, कमरे में बंद कर रहे हैं हम उनको। वो ऐसा तो जिस काम के लिए मतलब हम यहाँ आए थे वो हो गया है। मतलब यहाँ था पितृ वो कुछ था, तो सब कुछ हो गया है। ये पिठाई भी लग चुकी है मुझ पे। तो अब थोड़ी देर में खाना खाएंगे, तो उसके बाद देखेंगे कि घर जाती हूँ। अगर घर जाऊँगी तो आपको अपडेट भी दूँगी, यहीं रहूँगी तो वो भी अपडेट ज़रूर बताऊँगी आपको अभी शाम तक, क्योंकि ताऊ जी भी आ रखे मेरे। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये ताऊ जी के साथ घर जाऊँगी तो यहीं रहूँगी, या तो कल मॉर्निंग में जाऊँगी, तो बताऊँगी आपको ज़रूर कि क्या क्या हो रहा है। तब तक मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिराण है सामने पे, यहाँ पे ये सिराण भी दिख रहा है यहाँ पे से हल्का हल्का। ये कैमरे में धुंध की वजह से साफ नहीं दिख रहा है, पर मेरे फ़ोन में मुझे साफ दिखाई दे रहा है सामने पे। और यहाँ से हिमालय भी दिख रहा है थोड़ा बहुत, पर फ़ोन में ना धुंध की वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी लगभग मौसम साफ हो गया है। और ये है मेरी मौसी लोगों का घर। और ये है दुआ गांव, ये दुआ गांव है पूरा ऊपर से, वहाँ ऊपर भी है, मतलब पूरा ऊपर तक है, यहाँ से दिखता नहीं अगर वहाँ। दोस्तों मैं घर जा रही हूँ अभी, तो अब देखते हैं गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती। मुझे घर से कॉल पे कॉल आ रहे हैं कि घर आ जाए, आज हमारे यहाँ सगाई भी है वैसे भी भैया की, तो कॉल पे कॉल आ रहा है मुझे कि घर आ जा। तो अभी देखते हैं गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है, पर मैं घर पक्का जाऊँगी, चाहे मुझे को आज शाम हो जाए, तो मैंने जाना है। तो देखना, तो अगर घर जाऊँगी तो आपको मैं ब्लॉग में पक्का बताऊँगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं सट्टापट्टी में आई, उधर से घर से नीचे के लिए रोड में फटाफट गाड़ी में बैठी। जस्ट जैसी गाड़ी में बैठी वैसे ये मतलब याद आ कि वीडियो बनानी थी, तो मैं रास्ते में जाते टाइम पे याद नहीं आया। तो जैसे मैं थोड़ा सा हल्का सा आगे निकली हूँ, वहीं पे से 2 पे से हल्का सा आगे निकली जहाँ पे रोड बता रही थी मैं आप लोगों को। तो अब गाड़ी में बैठ गई हूँ, अब जा रही हूँ मैं घर की ओर। और मिलते हैं, वो सामने भी धुआं भी दिख रहा है हल्का हल्का। तो अब चलते हैं घर की ओर। और ये अब मैं फाइनली कोचर पहुँच गई हूँ। ये सामने पे कोचर दिख रहा है बैक साइड से। ये है नीचे भी, यहाँ साइड से नीचे गोली बैंड का गदरा दिख रहा है। और ये सामने पूरा मतलब गोचर बैक साइड से दिखता है ऐसे। और मैं अब गोचर पहुँच गई हूँ, मतलब पूरी रास्ते भर में तो पूरे चीड़ के पेड़ थे, वो तो क्या ही दिखाना था। पर अब यहाँ नीचे पहुँच गई हूँ मैं गोचर में। सो गाइस मैं अपने गांव की रोड में पहुँच गई हूँ, और मेरा सर दर्द बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो रहा है, क्योंकि खाने के बाद ना एकदम से ट्रैवल करना। तो जस्ट हमने खाना खाया था, वैसे ही हम सीधे रास्ते लग गए। तो मैं अपने गांव की रोड पे पहुंच गई हूँ, देख सकते हो आप लोग ये। तो चलते हैं अब घर की ओर, मिलते हैं आपसे अब सीधा घर पे। सो गाइस मैं घर पहुंच गई थी, आपने रास्ते में तो देख ही लिया होगा, मैंने रास्ते में आपको वीडियो दिखाई, मतलब ब्लॉग बनाया था, थोड़ा सा साफ दिख नहीं रहा। पर अभी जा रहे हैं हम नीचे मेहंदी में तो गए नहीं, पर अभी हम रोटी बनाने जा रहे हैं सब लोग मिल करके। अभी शालिनी, मैं और सोनाली, बाकी सब लोग आ रहे हैं पीछे से। थोड़ा
अब वो बोली कि मेरे को नाचने का मन कर, मेरे सर दर्द से मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। अब शादी का नाम सुन करके ना, सगाई का, मेहंदी का नाम सुन करके ना आँख कान सब खुल गए मेरे आज। डीजे अभी आपको दिखाती हूँ कहाँ पे हो रही है शादी। गाइस हम तो आ ही गए हैं लगभग यहाँ पे मेहंदी वाले घर पे, मेरे शादी वाले घर पे। ये देखो यहाँ पे घर लगा है, नीचे मेन हाईवे है, जैसे बस 2 मिनट लगता है यहाँ पे से, मतलब 15 कदम 10 कदम होंगे हमारे घर पे से यहाँ पे आने के लिए। तो ये मेहंदी की खुशी अलग ही होती है, जब गांव में शादियां होती है वो खुशी अलग ही होती है। जो मेरा ब्लॉग देखेगा, जो यहाँ नहीं पहुँच पाए, वो भी पक्का देखना कैसे कैसे होता है यहाँ भी। फिलहाल चलते हैं हम यहाँ पे। ये सब्जी बन रही है, देख सकते हो आप लोग, ये देखो। सो गाइस हमने रोटी बना के फाइनली, हमारे पास 1-2 रोटी रह गई है लास्ट, और एक तवे में रखी हुई है, एक बेल ले हैं, थोड़ा सा रह गया बस। इसके बाद हम जा रहे हैं घर। और दोस्तों रोटी बना रही थी, रोटी बनाने के बाद मैं घर आई और हमने कपड़े चेंज किए, तो हम चले गए थे उसके बाद मेहंदी में। तो उतना मेरे को वीडियो बनाने का टाइम लगा, क्योंकि रास्ते में भी नहीं लगा, अंधेरे में तो क्या ही वीडियो बननी थी। पर हमने जैसी रोटी बनाई, हम वैसे सीधा घर आ गए थे। उसके बाद मतलब हम सब तो नहीं आए, कुछ आए, मतलब हम 2-4 ही लोग आए, क्योंकि बाकी तो लोग तैयार होके जा रखे थे पहले से। क्योंकि उन्होंने बोला रोटी सब वहीं थी खानी थी, यहीं नीचे पे थी, ज़्यादा नीचे भी नहीं था, यहीं पे नीचे पे था, 5-10 मिनट की दूरी पे, 10 भी नहीं पर 2-4 मिनट की दूरी पे ही नीचे पे था घर। तो मम्मी लोग सब चले गए थे खाना खाने के लिए, और हम ऊपर आए, हमने कपड़े चेंज किए। तो मैं मौसी लोग वो घर से आई, तो दूनी कपड़ों में गई कि वो थोड़ा गंदे गुंदे भी हो गए थे। तो वो कपड़े चेंज किए, तो मैंने दूसरे कपड़े पहने हुए थे। तो फिर रोटी खाई हमने, वो किया थोड़ा सा मेहंदी मूंदी भी, थोड़ा देर डांस डूंस किया, ज़्यादा नहीं। 10 बजे से मेहंदी स्टार्ट हुई, तो 12 बजे तक ख़त्म हो गई थी, क्योंकि सगाई में कितना तो टाइम होता है, ठंड भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो फिर लोग भी कम ही थे, ज़्यादा नहीं थे सगाई में। तो इतना ही हुआ, तो इस टाइम में बीच में टाइम ही नहीं मिला मेरा डालने का, इसीलिए मैं आप सभी को अभी बता रही हूँ। तो अब इसी के साथ घर आ गए थे, ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं। फिर टाइम तो वैसे ज़्यादा हो गया है, 12-12:30 बज गए हैं। मम्मी लोग थोड़ा देर, हम मतलब आ तो जल्दी गए थे थोड़ा, हम मतलब ज़्यादा क्या 12:30 कुछ हो गई है, तो मम्मी लोग सो गए हैं, नींद आ गई है, तो मैं भी सोने की तैयारी करती हूँ। तो टाइम आ के बज रहे हैं 12। तो हम मेहंदी में से आ गए थे अभी थोड़ी देर पहले। तो मतलब अब वैसे तो सगाई की मेहंदी कितनी होती, थोड़ा सा होती है, पर ज़्यादा नहीं भी। हमने थोड़ा हाथ पे मेहंदी मुंदी लगाई, मैंने तो नहीं लगाई, पर मैंने लोगों के हाथ पे लगाई थी, जिनकी शादी हो रही थी भैया के हाथों पे लगाई। तो ज़्यादा मैं मतलब वीडियो बहुत बड़ी हुई थी सगाई में, मतलब जो मेहंदी का डांस वगैरह था वो नहीं डाल पाई, क्योंकि उतना मैं भूल गई, क्योंकि बनाना ही, क्योंकि टाइम नहीं लगा मुझे बनाने का वीडियो। तो मतलब देख सकते हो, ये बाल बुल खोली, चुटिया बांध रखी थी मैंने, ये बाल खोल दिया मैंने। सोते टाइम पे मेरे को जूड़ा पसंद है, ऐसे मतलब खुले बाल पसंद नहीं है। तो टाइम हो रहा है 12, तो मतलब 12 कुछ हो गया है। तो आज की ब्लॉग की एंडिंग में करती हूँ, मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग में।